गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं हमारे इधर पूरा ठंडा मौसम हो चुका है और बारिश भी आ रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज का मेरा टू डू लिस्ट है ये मैथ्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो मेरा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं कर रही हूँ टाइम एंड वर्क और ये मेरा टाइप 1 से स्टार्ट है आज का। सो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इफ़िशिएंसी। टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर है, बस हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। टाइम एंड वर्क का टाइप 1 से लेके शायद टाइप 10 तक के है। तो सब पूरे कंप्लीट करने के बाद मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी और देखूंगी कितने जम रहे हैं। मैथ्स एक बार समझ में आ गया तो उसमें आउट ऑफ मार्क आ सकते एग्ज़ाम्स में, लेकिन पता नहीं मुझे मैथ्स जम ही नहीं रहा है। बस मैथ्स एक बार जमने लग जाए मुझे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। तो पढ़ाई करते करते मुझे भूख लग गई तो मैंने मैगी बनाया, फिर उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई। मैथ्स पढ़ते पढ़ते उसके बाद मैंने रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए जो मॉक टेस्ट में मुझसे गलत हो गए थे। मैथ्स के बाद ये मेरा सेकंड स्लॉट है 12 से 2 बजे तक के ज्योग्राफी, और इसमें मैं पढ़ रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी, जो कि मैं मराठी में पढ़ रही हूँ, और बुक है तात्याचा ठोकड़ा। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी, महाराष्ट्र ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों के बारे में दिया है। यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक के दिए है, फिर भी मैं एक बार लूसेंट से भी पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मैं ये बुक से भी कर रही हूँ और लूसेंट से भी कर रही हूँ। तो लूसेंट से मैं अभी मेरा चालू है हिस्ट्री, और ये तात्याचार्य ठोकड़ा से चल रहा है मेरा ज्योग्राफी। तो एमटीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जीके जो है वो कवर कर लूँ। एमटीएस एग्ज़ाम में 2 सेशंस होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जो कि उसी से हमारी मेरिट लिस्ट बनती है। तो दोनों सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो जीके को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसको भी कवर करना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था बस मैं मॉक टेस्ट से कवर कर लूँ, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो ज्योग्राफी 2 घंटे देने के बाद मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो ये मेरा थर्ड सेशन है हिस्ट्री का। उसमें मैं पढ़ रही हूँ मध्ययुगीन भारत। उसमें जो घराने और वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, उसके बाद बाबर से लेके औरंगज़ेब तक के, ये सब आज मैं पढ़ने वाली हूँ। और ज़्यादातर तो सल्तनत काल, मुग़ल साम्राज्य और प्री हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। अभी के एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री में तो जितना पढ़ो उतना ही कम है, उतने ही डीप में क्वेश्चंस आने लग गए। तो जैसे कि क्वेश्चन आया था, हड़प्पा वासी कांस्य मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो तो सबको पता है, लेकिन तो मैंने बस ये ऐसे ही पढ़ लिया था एक ही बार रैंडमली कि वो मोम तकनीक से बनती है। तो वहाँ पे ऑप्शन था तो मैंने ऐसे ही टिक किया तुक्के से ही, बट सही था वो। तो ऐसा होता है, मतलब हम जो पेपर में पढ़ के जाते हैं उसका भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आ जाते कभी कभार, पर थोड़ा डीप में क्वेश्चंस पूछने लग गए, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ना भी इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल के क्वेश्चन से रिपीट हो रहे, पढ़ना तो पड़ेगा आप सब कुछ। सो आज के लिए इतना ही। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।